हेलो। हम लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे, एमओटी थ्योरी देखी, बोरॉन का देखा, हाइड्रोजन का देखा, और यहाँ पर को हम लोगों ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा। और आज हम लोग देखेंगे H2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इस पे और चीजें तो अगर पेपर में आते हैं तो और चीजें, जैसे अगर एग्जाम में आता है आप लोग ये तो क्या करोगे, उस पे और चीजें जोड़ सकते हो, लेकिन अगर खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर आपको जानना है तो क्या करोगे। H2 पॉजिटिव का कैसे होगा, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, एक H पॉजिटिव आयन होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, तो एटम होगा, सॉरी। तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर को लिखा हुआ है 1s1 होता है, 1s1 होता है। और H पॉजिटिव का क्या होगा, फिर 1s1 में से भी एक कम हो जाएगा तो 1s0, ये H पॉजिटिव का हो गया, ये H का हो गया 1s1। ये तो H2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा H2 पॉजिटिव, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल H पॉजिटिव आयन का। तो देखो बेसिकली क्या होगा, यहाँ एक सिग्मा बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो सबसे पहले 1s1, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, अब 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहीं यहीं भरेगा बस, और कहीं नहीं जाएगा। बस ये हो जाएगी हमारी H2 पॉजिटिव की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। अब देखो बेरिलियम वाले केस में क्या होता है, बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 में आता है, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो 1s2 के लिए तो बेसिकली ऐसे करोगे तुम लोग कि 1s2 एक ऐसे बनाओगे, यहाँ पर को 1s2 जैसे ऐसे समझो ना, एक 1s यहाँ पर को बनाओगे, एक 1s यहाँ पर को बनाओगे, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल कितने हो जाएंगे, दो इधर बेरिलियम की बात कर रहा हूँ, दो इधर 1s2 तो दो इसमें भर दोगे, दो इसमें भर दोगे, ऐसे बनेगा 1s वाला। तो वो दिखाया नहीं है, सीधे 2s से देखो। तो 2s में कितने हैं, 2 है, 1s वाले का तो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दो इसमें भर जाएंगे, दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में। अब ऐसी बेरिलियम के केस में क्या होगा, 2s वाले केस में, 2s में भी तो इसके 2 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेरिलियम के, इधर ये देखो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, तो 4 हो जाएंगे टोटल। तो देखो क्या होगा 2s वाले में, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये नीचे साइड लोअर एनर्जी का, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, किसका, बेरिलियम मॉलिक्यूल का। ये बेरिलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये बेरिलियम एटम का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो टोटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 4। यहाँ कितने भरे जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल ये एक ही है, तो दो ऑर्बिटल में कितने भरे जा सकते हैं, 4। तो कितने आएंगे, 2 इधर भर दो, 2 इधर भर दो, बस हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल देखना, तो क्या होगा C2 मॉलिक्यूल में बेसिकली एक कार्बन के मॉलिक्यूल का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इस तरफ लिखोगे, एक कार्बन के मॉलिक्यूल का इस तरफ। 1s2 वाला भी बना सकते हो इससे नीचे, अगर बात दिखाना चाहो तो वो भी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आएगा, लेकिन हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं तो तब 2s2 2p2 ले रहे हैं। लेकिन अगर वैलेंस शेल नहीं लोगे तो 1s2 कैसे आएगा, इसी के नीचे होगी उसकी एनर्जी, एक और खींच दोगे इसके नीचे, 1s कर दोगे, इधर भी 1s, इधर 1s इधर 1s एंटी बॉन्डिंग वाला, और इधर बॉन्डिंग वाला, ये पाई ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर को होगा कि हमारा इस वाले में, ये देखो 2s2 है, 2s2 और 2s2, ये देखो ना 2s2 2p2 है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा, 2s2 ये हो गए और 2p2 ये हो गए, ऐसे इधर 2s2 2p2। तो देखो एक तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक सिग्मा सिग्मा होगा यहाँ पर को, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भर सकते हो, 2 इसमें 2 इसमें, 4 हो जाएंगे। अब ऊपर देखो कितने हैं, 2p2 टोटल कितने हो गए, 4। तो सबसे पहले तो इसमें क्या आता है, पाई का बॉन्डिंग py आता है पहले इसमें कार्बन वाले में, फिर पाई का बॉन्डिंग pz, दोनों की एनर्जी बराबर है, लोअर एनर्जी। फिर सिग्मा बॉन्डिंग क्या है हमारे, px, सिग्मा बॉन्डिंग px आएगा उससे ऊपर। फिर उससे ऊपर आता है पाई का बॉन्डिंग, पाई का एंटी बॉन्डिंग py, जो बराबर होता है किसके, पाई के एंटी बॉन्डिंग pz। फिर उससे ऊपर आता है सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग px। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सबसे पहले तो 1 2 3 ऐसे भरोगे, फिर चौथा इधर पेयरिंग तब शुरू होगी, पहले 1 2 3, ये नहीं है ठीक है, इसको मत लेना, ये बस ये वाला है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे, तो 1 2 3 इस वाले में, फिर 4 इसमें, तब 4 ही थे तो इतने हो गए। अब देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल से समझने की कोशिश करना, ये है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ये देखो अब देखना, थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया। देखो अब देखो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 7 नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर, तो 2s2 2p3 हो गया, 2s2 2p3। अब देखो इसमें कहानी क्या होती है, 2s2 2p3 वाले में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 2s2 हो गया, 2p3 हो गया। 1s वाला बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तब। तो देखो क्या होगा इसमें,
ये 2s2 तो क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इधर भर देंगे 2 इधर, कैसे भी भरो, अभी पेयरिंग की कोई देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ही है टोटल। अगर पेयरिंग वाला होता तो फिर देखना पड़ता पहले, अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते माना, इस पूरे को मिला के 2 ही होते तो 2 के 2 इधर आते, ऊपर नहीं जाता एक भी। अब देखो 2p3 है, इधर भी 2p3 है, इधर भी 2p3 है, तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब देखना कहानी, ये है 2p3, ये है 2p3, नाइट्रोजन का ये है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। तो देखो सबसे पहले आएगा पाई बॉन्डिंग py जो बराबर है इसके पाई बॉन्डिंग pz, फिर ऊपर आएगा सिग्मा बॉन्डिंग px, इसकी एनर्जी लोअर होगी, मतलब पाई बॉन्डिंग py और pz की बराबर होगी। फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग py बराबर होगा इसके पाई एंटी बॉन्डिंग pz, फिर उससे ऊपर आएगा पाई सिग्मा स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग px। तो क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन बनने ना, सबसे पहले तो 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें 3 हो गए। अब 3 और बचे तो 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें, ऊपर कोई नहीं जाएगा जब तक ये पूरे फुल नहीं हो जाते। तो ऐसे करके समझो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। अब देखो N2 पॉजिटिव का कैसे बनेगा, N2 पॉजिटिव का ये देख लेते हैं एक, तो देखना N2 पॉजिटिव का, ये देखो भाई, सबसे पहले वैलेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N क्या होगा नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, लेकिन वैलेंस सेल में क्या आएगा, 1s2 को तो हटा दो, उसको जरूरत नहीं है, तो 2s2 2p3 2 3 5 हो गए, एक 1s2 में तो 5 इसमें हो गए, 2 उसमें तो 7 हो गए ना। ऐसी नाइट्रोजन पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे 2p में से, ठीक है। अब देखो भाई, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा फिर 2s2 2p3, नाइट्रोजन पॉजिटिव का 2s2 2p2 होगा, बस 2p हो गए 2p2। तो देखो 2s2 वाले में तो वही कहानी, सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो दो इसमें सीधे बोल लो। अब क्या होगा, 3 इधर है 2 इधर है तो 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो पाई का बॉन्डिंग py बराबर पाई का बॉन्डिंग pz, फिर ऊपर सिग्मा बॉन्डिंग px और ऊपर पाई का एंटी बॉन्डिंग py जो बराबर है किसके, पाई के एंटी बॉन्डिंग pz, फिर उससे ऊपर सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग px। तो अब बेसिकली होगा क्या, 3 to 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले 1 3 ऑर्बिटल है तो 6 आ सकते हैं नीचे, टोटल 6 ऊपर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ होगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर 4th इधर 5th इधर, ऐसे करके भरोगे तो 5 हो गए, 6th 7th कुछ है नहीं तो वो देख लेंगे। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव, आज ये लास्ट देखते हैं ये वाला, फिर इसके बाद में देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 पॉजिटिव। तो देखो ऑक्सीजन का कितने है, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 1, वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p4, लेकिन वैलेंशियल क्या होगा इसका 2s2 2p4 होगा। जो हमारा 2s2 2p4 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव का क्या हो जाएगा फिर 2s2 एक p में से कम हो जाएगा। अब देखो 2s2 वाले में तो कहानी कुछ नहीं है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s MO सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इधर कितने ऑर्बिटल है, एक ये दो ये, तो 2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 4, सीधे सीधे भर देंगे 2 इसमें 2 इसमें। अब देखो वैलेंस, ये जो इधर है 2p वाले में, तो देखो कितने होंगे 4 है ना, तो 2p4 2p3, लेकिन इसमें कितने 3 क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इधर तो 2p4 ही रहेगा। अब देखो 1 2 3 4 4 है और इधर 7, तो 7 टोटल है, कैसे भरोगे देखो। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग px से नीचे उसकी लोअर एनर्जी होती है, तो सिग्मा बॉन्डिंग px आएगा, उससे ऊपर आएगा पाई का बॉन्डिंग py और बराबर होगा किसके, पाई के बॉन्डिंग pz, फिर उससे ऊपर आएगा पाई का एंटी बॉन्डिंग py जो बराबर होगा किसके, पाई के एंटी बॉन्डिंग pz के, फिर उससे ऊपर आएगा सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग px, ये पाई का एंटी बॉन्डिंग py जो बराबर होगा पाई के एंटी बॉन्डिंग pz, फिर उससे ऊपर है सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग px। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन बनने ना, तो कैसे भरोगे, सबसे पहले 3 ऑर्बिटल इधर है तो कैसे भरोगे, 1 इसमें फिर 2 इसमें फिर 3 इसमें, 3 हो गए, फिर उसके बाद 4th इसमें फिर 5th इसमें फिर 6th इसमें, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7th इसमें, 8th होता तो फिर 8th इसमें, 9th होता तो 9th इसमें, फिर 10th होता तो 10th इसमें, फिर 11th 12th, ऐसे करके इसको समझना। और मॉलिक्यूल्स के लिए भी देखना डायग्राम्स, तो ऐसे करके चीजें समझ में आएंगी। हमने आयंस के देखे, आयनिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं आयनिक कंपाउंड उनके देखे, और सिंपल सिंपल जैसे नाइट्रोजन का देखा N2 मॉलिक्यूल का और N2 पॉजिटिव का देखा, तो ऐसे करके आप लोग और भी मॉलिक्यूल्स का देख सकते हो।
और अगर आप लोगों को कुछ समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।